होंगे, ऐसा करता हूँ। और देखिए आज हम बात करने वाले हैं ALP CBT1 और आप किस टाइम टेबल को फॉलो करें जिससे आपका एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाए। और इसके लिए मैं अपना स्ट्रेटजी भी आपके साथ साझा करूंगा और करता रहूँ, और इसी प्रकार इसी सीरीज में आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आप इसके लिए मुझे देख सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है तो। देखिए सबसे पहले CBT1 कब तक हो सकता है, अभी 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ही उसकी डेट आती है। तो इसमें आपको टाइम मिलेगा, आपको मान के चलिए 3-4 महीने आपको भी मिल सकते हैं जनवरी से लेके। तो आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी तैयारी दुरुस्त कर लेनी है, अच्छी कर लेनी है। उसके लिए आपको सिलेबस, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने सिलेबस लिख लिया होगा, सिलेबस लिख लेना है और पढ़ना शुरू कर देना है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ें कहाँ से। देखिए अगर आप पेड बैच लेने के लिए आपकी कैपेबिलिटी है, और आजकल बहुत सस्ते दामों में ऑनलाइन मिल जा रहा है, ऑफलाइन कोचिंग इग्नोर करें, मैं यही कहूँगा। ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, ऑनलाइन में भी बैच बहुत सस्ते सस्ते आ रहे हैं। उससे आपका क्या होगा, देखिए एक टारगेट बन जाएगा कि आप कोई क्लास 5 बजे लाइव है तो आप उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है। और ये फ्री की चीज़ की अहमियत हम कम समझते हैं, और पैसा दे के जिस चीज़ को लेते हैं उसकी कीमत हम ज़्यादा समझते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब पर फ्री में नहीं है, फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आप अब देखिए बैच हर टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, आपको कैसा किसकी समझ में आती है, किसकी टेक्निक आपकी समझ में आती है, ये आपको सॉर्ट आउट करना होगा। और अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे फ्री वाली कोई प्लेलिस्ट जैसी आपके लिए यूजफुल हो, मैं आपको भेज सकता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप जुड़ जाइए यहाँ जाके। और देखिए बात करते हैं, आपको क्या है, अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी है। वैकेंसी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़े इतना तो वैकेंसी रहने ही वाला है, बढ़ेगा वो बाद की बात है। तो कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, वैकेंसी बहुत कम है। पिछली बार भी कम वैकेंसी थी लेकिन इतनी नहीं, और उसको फिर इंक्रीज किया गया था। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप अपनी तैयारी मत छोड़िए। उसके लिए आपको क्या है, CBT1 का तो मैं आपको बता दिया, 3 से 4 महीने आप लेके चलिए। और टारगेट स्टडी सबसे मेन चीज़, CBT1 क्लियर किसका होगा। अभी मेरे पास कमेंट में या मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे लोग कि भैया साइंस, बेसिक साइंस के लिए क्या पढ़े, साइको कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अभी देखिए आपका CBT1 अगर क्लियर नहीं होगा तो ये सब चीज़ आपके लिए फिजूल की बातें होंगी, आपके लिए जानने से कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप यही कीजिए, पहले CBT1 में फोकस कीजिए, उसके बाद में आपके पास पर्याप्त समय हर चीज़ का मिलने वाला है। और टेक्निकल ट्रेड को लेकर परेशान हैं तो उसके लिए अभी परेशान मत होइए। टेक्निकल ट्रेड के लिए इतना समय आपको मिल जाएगा कि आपकी वो आसानी से उसमें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 35% उसमें पूछा जाता है। और CBT2 के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। सबसे पहले आधा सिलेबस तो यही रहने वाला है, तो उसके लिए आप परेशान ना रहें, अभी CBT1 को पार करें, क्योंकि ये भी एक अहम पड़ाव है। पहली स्टेज में अगर आप बाहर रह गए तो आपके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। और कंपटीशन आप देख ही पा रहे हैं, वैकेंसी इतनी कम है, फॉर्म बहुत भरे जाने हैं। अब आप ही देखिए, आप स्पेशल आपको ही जॉब क्यों मिलेगी, क्या आपकी तैयारी उस लायक है। तो आपको उसकी अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना है। उसके लिए देखिए टारगेट स्टडी जो एक अच्छा माना जाता है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही आप कीजिए। डेली भी जब भी जगिए अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे मैथ का आज एक चैप्टर परसेंटेज करना है, या परसेंटेज के 100 क्वेश्चन, या ये बुक में से इतना मुझे करना है। डेली अपने लिए ही एक टारगेट सेट कीजिए, मैथ का मुझे इतना क्वेश्चन करना है, रीजनिंग का 150 क्वेश्चन डेली का करना है। उसके बाद में देखिए साइंस का क्वेश्चन इतना मुझे करना है, ये टॉपिक आज मुझे पढ़ना है। उसके बाद रिवीजन करना है, डेली का पूरे दिन का जगिए और एक टारगेट सेट कर लीजिए। उसके बाद पूरा दिन उसी को अचीव करने में लगा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका टारगेट बना रहेगा। और लेकिन इसको क्या है, रेगुलर रखिएगा। 2 दिन 3 दिन करने से नहीं होगा, जब तक आपका एग्जाम का डेट नहीं आता है तब तक इस टारगेट को फॉलो रखना है। उसके पहले देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। गलती आप ये लोग करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, या टारगेट 150 क्वेश्चन ऐसे टारगेट भी बनाना है। लेकिन सबसे पहले आपको कंसेप्ट को पढ़ते हुए, उसके लिए आपको कहीं से पढ़ना है, बैच लेना है, पेड बैच, ये बैच, जहाँ से भी पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चंस पर जाइए और तभी लगाइए। और अभी CBT2 को भूल जाइए, साइको को भूल जाइए, मेडिकल को भूल जाइए। अभी आपका फोकस CBT1 पर होना चाहिए। तो ये था कुछ टारगेट स्टडी। और डेली का डे 1 डे 2 डे 3 डेली का टारगेट बनाइए। एक आपके पास कॉपी होगा, या अपने मन में भी आप सोच सकते हैं कि मुझे आज प्रॉफिट लॉस ख़त्म करना है, साइंस का ये टॉपिक ख़त्म करना है। उसको पढ़ने के बाद ही आप बेड पर जाइए, सोइए, पूरा दिन उसी में लगा दीजिए।
और देखिए बाँट-बाँट के पढ़ाई कीजिए, लगातार मत पढ़िए 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के बाद फिर आप बोर हो गए, फिर पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको क्या करना है, 1 घंटे पढ़े, उसके बाद रुकिए, फिर 10 मिनट 20 मिनट का गैप लीजिए, उसके बाद फिर पढ़िए और अपना एक जगह स्थान अलग रखिए पढ़ने का, क्योंकि अगर इस बार भी अगर आपका जॉब नहीं लगा तो अगली वैकेंसी कब आएगी और आप उसके लिए आपकी एज होगी कि नहीं होगी आप ये भी नहीं जानते, क्योंकि 2018 के बाद 2023 में 24 में वैकेंसी 6 साल अब लगा लीजिए आप, और वैकेंसी भी इतनी कम। अब इसमें आपको कुछ तो अलग एफर्ट लगाना होगा, उसके लिए आपको करना होगा। और कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो इसके लिए आपको मेहनत करते रहना है। और अगर डेली के कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। बाकी का डे 1 डे 2 मैं भी आपके लिए टारगेट लाने वाला हूं जल्दी कल से, तो उसको भी आप फॉलो करके अपनी जो तैयारी है उसको ऊंचे लेवल पर लेके जा सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।